हेलो, नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल इन अवर टॉपर्स टॉक सीरीज। और इस टॉपर्स टॉक की सीरीज की अगली कड़ी में हमारे सामने आज की टॉपर हमारे स्टूडेंट नेहा सैनी हैं, जिन्होंने ईएससी 2021 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 53 स्कोर किया है। और अगर हम बात करें तो नेहा ने एक लंबे समय तक अपनी तैयारी को कंसिस्टेंटली मेंटेन किया और उनकी मेहनत ने आज उन्हें इस रैंक पर सक्सेस हासिल कराई है। आई वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस नेहा। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने एक मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे इनविटेशन देकर। एंड मेरी जी को भी सबसे बड़ा थैंक्स, उनकी मेरे सक्सेसफुल जर्नी में उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, तो मैं उनको कभी नहीं भूल सकती इसके रिगार्डिंग। Okay. First of all, before starting the discussion with Neha, I would like to introduce something about Neha. उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उनके एकेडमिक्स के बारे में कुछ बातें करते हैं और फिर सभी दर्शकों के लिए नेहा की तरफ से जो भी सलाह होगी, उनके जो एक्सपीरियंस होंगे वो साझा करेंगे। नेहा ने गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से अपना इंजीनियरिंग 2017 में कंप्लीट किया। फिर उसके बाद नेहा ने दिल्ली आकर क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया। नेहा ने ईएससी मेंस कोर्स भी 2019 में ज्वाइन किया था। नेहा बेसिकली सीकर राजस्थान की रहने वाली हैं। इन्होंने ईएससी 2018 में अपीयर हुआ। फिर 2019 में इन्होंने इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा। गेट 2020 की अगर बात करें तो नेहा का गेट 2020 में स्कोर अच्छा नहीं आया। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही था कि नेहा का पूरा ध्येय, पूरा लक्ष्य आईईएस बनना था और उन्होंने अपना मेन एम ईएससी एग्जामिनेशन की तरफ रखा। दोस्तों, नेहा जैसे जो स्टूडेंट होते हैं ये हमें बताते हैं कि जो हमारा एक पर्टिकुलर लक्ष्य होता है उसके तरफ हमें कैसे सजग बने रहना है। दोस्तों, आइए नेहा से सुनते हैं उनकी इस लॉन्ग जर्नी के बारे में। नेहा, आप 2017 में ग्रेजुएट हो चुकी थी, इंजीनियर बन जी गई सर। थी और 2022 तक आप संघर्ष करती रही, प्रिपेयर करती रही, खुद को इम्प्रूव करते रही। क्या कहना चाहेंगे आप इस जर्नी के बारे में? सर सबसे पहले तो 2017 में जब मैं कॉलेज से निकली तो मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था कॉलेज के अंदर, जिसमें मेडी जी आई हुई थी और मैंने फर्स्ट टाइम मेडी जी का वहां पे सुना था कि मेडी जी कोई एक कोचिंग है जहाँ पे ये प्रिपरेशन करवाते हैं। फिर 17 के बाद जब कॉलेज पास आउट हो गया तो फिर मैंने इस एग्जाम के बारे में पूरा सर्च किया कि किस फील्ड का क्या एग्जाम किस है ये तरह का एग्जाम है ये? इंजीनियर्स के लिए। जी सर। फिर जब मुझे लगा कि मतलब कि मैं इसके लिए सुटेबल हूँ और मैं इसमें अगर अपना एफर्ट्स दूंगी तो मैं शायद इसमें कुछ कर जाऊंगी, तो फिर मैंने दोस्तों दोस्तों जी मतलब कहने का ये सेंस निकल कर आता है कि जरूरी नहीं कि आप पहले से एक पर्टिकुलर एग्जाम को बचपन से जानते हो। नेहा ने ईएससी के बारे में, एग्जाम के बारे में पहली बार सेमिनार में सुना था और आज नेहा आईईएस ऑफिसर बन चुकी है। बताइए नेहा, आपको इस प्रिपरेशन के समय क्या क्या हर्डल्स आए, कैसे आपने उन्हें ओवरकम किया, कैसे आपने अपने आप को सेल्फ कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखा टुवर्ड्स द प्रिपरेशन? आपके मोटिवेशन का रीजन कैसे रहा? आपने अपने आप को इमोशनली कलेक्ट कैसे करते हुए आगे प्रिपरेशन जारी रखे? सर फिर मैंने 2018 में मेडी जी का कोर्स ज्वाइन किया था, क्लासरूम कोर्स, ईएससी प्लस गेट कोर्स। टिल देन मैं दोनों का प्रिपेयर करी थी। तो फिर 2018 का जब मैंने ईएससी दिया और जब मुझे लगा कि मैंने दोनों का प्रिपरेशन साथ में लेते हुए चला तो लेकिन मेरे किसी में भी नहीं हुआ अच्छा स्कोर, मैंने नहीं किया। तो फिर 2018 के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक ही डायरेक्शन में अपना फर्स्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे कहीं पे भी नहीं हो पा रहे हैं। फिर मैंने 2019 को टारगेट किया ईएससी को। फिर मैंने प्री क्लियर करा, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू भी हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं लिस्ट हो में नहीं पाया। हुआ। जी सर। फिर 2020 आया और वहां पे उस वक्त सर रेलवेज ने काफी वैकेंसीज विड्रॉल कर ली थी ईएससी विड्रॉल के कर अंदर दिया। से। यस यस तो यस। एज ए पीएस कैंडिडेट मेरा इसमें सीट नहीं था। तो मेरे एकदम से मॉरल डाउन हो गया कि मैं 2 साल से उसका प्रिपेयर कर इतनी रही हूँ। मेहनत कर रहे थे। जी सर। और सडनली अब मेरे पास लाइक ऐसा हो गया कि मैं जिसके लिए टारगेट करी थी वही मेरा होप चला गया। तो फिर मैंने सोचा कि
मैं टेक्निकल इतना है तो फिर मैं एक बार गेट भी दे के देख लेती हूँ अच्छे से, बट सर उसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, 381 मेरा स्कोर रहा था। बट स्टिल फिर मैंने 2021 का ईएससी का मैंने सोचा कि लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, इसमें मेरा फुल एफर्ट्स डाल देती हूँ, अगर इसमें ये मेरा होता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मुझे फिर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अदर फील्ड में जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने खुद दर्शकों को को दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि नेहा आईईएस के लिए डिटरमाइंड थी और आईईएस की ही प्रिपरेशन अच्छे से फुल फ्लेज में कर रही थी। ये कोई गलत नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फुल फ्लेज में तैयारी करें, और नेहा का डीएफसीसीआईएल में भी सिलेक्शन हो चुका है। मतलब आज नेहा ने इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद काफी कुछ हासिल किया है। इस बारे में तो नेहा से अच्छा अभी और कोई नहीं बता सकता। जी सर, जब क्लासरूम में लाइक सुनील सर की मुझे अभी भी एक बात याद आती है कि उन्होंने ऐसे बोला था, जब वो हमें पीएन डायोड पढ़ा रहे थे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बोले कि बच्चों आपका जो सक्सेस जर्नी है ना वो भी ऐसे ही है, अगर आप थ्रेशोल्ड क्लियर कर लेते हो अपने नॉलेज का तो एकदम से इतने अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी, फिर आपको यूं सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं किस में ज्वाइन करूँ। किसके तो तरफ ये जाऊं? सर, जी सर, तो ये चीज मैंने अभी फील करा कि मैं आई थिंक मेरे थ्रेशोल्ड लेवल आ चुका है कि अब मेरे पास इतने अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। एक पॉइंट वो भी था जहाँ पे मेरे को ये फेलियर फेलियर का सब कुछ फेस करना पड़ रहा था, बट मन में एक मोटिवेशन था कि मुझे गिव अप नहीं करना है, ठीक है मुझे फेलियर मिल रहा है, इससे मैं सीखूंगी, आगे बढ़ूंगी, नया जो मेरी कमी रही है पिछले उसमें तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगी। तो हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये होना चाहिए सर कि गिव अप नहीं करना चाहिए, कि हाँ अपनी कमियां पहचानो, क्या है क्या नहीं है, क्या अपने टीचर क्या साथ में क्या है। प्रॉब्लम जा रही थी नेहा? मतलब किस सब्जेक्ट में आपको ऐसा महसूस होता था कि ये मेरे लिए टफ हो रहा है, फिर उसको आपने कैसे इजी कर दिया? ऑब्वियसली आपने कुछ सब्जेक्ट स्टार्टिंग फेज में टफ लगे होंगे, जिसको बिल्कुल आज सर। की स्टेज में आप देखोगे तो अब आपको लगता है कि आई एम कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट। तो आपकी ये जर्नी अगर कहें तो कुछ सब्जेक्ट जो टफ थे उन्हें आपने अभी इजी मोड में लाने में कितना एफर्ट्स दिया? बिल्कुल सर, दो तीन सब्जेक्ट मुझे जो बहुत टफ लगते थे, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, मतलब मैं इससे डरती थी कि ये सब्जेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब मैं आज 2019 में। आपका आज आपका नॉलेज अब ऐसा है कि आपको कंफर्टेबल है इस सब्जेक्ट से? जी सर, मतलब ये होता है ना कि उस डर को अगर फियर को अगर फेस कर लिया तो उस चीज से कवर अप कर ले तो हो सकता है कुछ दोस्तों, भी। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग फेज में हमें टफ लगते हैं, और नो डाउट वो टफ लगते हैं तो इंटरेस्ट भी नहीं आता है, उनसे डर लगता है। बट अगर हम उस डर के आगे उस सब्जेक्ट पे एफर्ट्स करते रहें तो वो बहुत जल्द इजी हो जाते हैं, और वही कभी कभी सक्सेस का रीजन भी बन जाते हैं। सर जैसे मैंने ये नोटिस करा था प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कि एक माइंड में एक वो फोबिया बन जाता है कि किसी सब्जेक्ट के लिए, तो फिर अगर उसमें एफर्ट्स भी डाल रहे ना तो कहीं ना कहीं माइंड ये सिग्नल देता रहता है कि आपको ये नहीं आता है, आपसे नहीं होगा, लेकिन नहीं वहीं पर होगा। खुद, जी, अगर उसी यहाँ टाइम आपने पर। इस स्टेज में अपने आप को इमोशनली कलेक्ट करके स्ट्रॉन्ग करके प्रिपरेशन में जैसे लगे रहना होता वो आपने लगे रहने दिए। जी सर। जीएस को कैसे प्रिपेयर किया आपने नेहा? सर जीएस का जब मैंने 2018 में लगा मुझे कि मेरा नहीं हो रहा है जो मेरे पास कंटेंट है, तो सर फिर मैंने यूट्यूब से काफी वीडियोस देखे और अदर्स वेबसाइट से भी देखे और वहां से कलेक्ट करके मटेरियल फिर मैंने सिलेबस किया था उसका मतलब कंप्लीट। जीएस को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करते रहे? बिल्कुल सर, जीएस भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विदाउट जीएस तो ईएस से निकालना मुश्किल ही है। आपने जैसे कि मेंस का कोर्स ज्वाइन किया था, तो आपने मेंस के कोर्स के थ्रू अपने आप को मेंस के लिए इम्प्रूव किया? कैसे किया? क्या हेल्पफुल रहा आपके लिए, बताइए। सर मेंस में जब मैंने यहाँ पे इनरोल किया था तो मतलब नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं कंटिन्यूस लगातार करती रहती थी, उसमें मेरे को ऐसा अच्छा लगने लगा कि तब मैं सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी बिठाने लगी कि ये वेरी नहीं गुड। ऐसा ही उसमें ऐसा हो रहा है। तब मुझे टीचर्स से सब समझने में आने लगा अच्छे से कि मैं कैसे क्वेश्चंस करूँ और कैसे खुद की डाउट सॉल्व करूँ। तो वहां से मेरा इम्प्रूव हुआ बेस जैसे फाउंडेशन प्री में बन गया था, जब मेंस की क्लासेस ली तो थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो गया था एक स्टेप और इंटरव्यू में फिर पर्सनालिटी टेस्ट रहता है तो वहां पे भी मेडी जी ने काफी हेल्प करी कि कैसे सब कुछ गाइडेंस करना, मतलब एक बच्चे का जो फर्स्ट स्टेप पे जो डर रहता है वो मेडी जी में आके सब कुछ वो क्लियर हो जाता है एक तरह से। और एक, एग्जाम के हर एक स्टेज के लिए दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी नेहा ने मेडिजी का भरपूर उपयोग किया, और जो भी सलाह
और सजेशंस नेहा को प्रिपरेशन स्टेज में जा रहे थे, उसे नेहा ने अडॉप्ट किया, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को उस हिसाब से मोल्ड किया और अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने आप को रेगुलरली हर एक स्टेप में इम्प्रूव करते चले। एम आई राइट नेहा? जी सर। नेहा आगे का क्या सोचा है, मतलब आपको क्या लगता है कि अब इसके बाद रुकना है या आगे बढ़ना है? सर फर्स्ट जैसे कि जब अभी तक जॉब नहीं लग रही थी तब तक तो ऐसा था कि मेरे को जॉब करनी है, जॉब करनी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। आगे सिविल सर्विसेज का अभी नहीं सोचा है, बट लेकिन खुद का एक स्टेबल फेस करके फिर मैं इसके लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ। नेहा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, आपके गेट का रैंक कम रहा, होता है, हम ईएससी को टारगेट किए हैं और उसी को बस कंसंट्रेट होके चल रहे हैं, बट नियर द एग्जाम हमारा वो जो डिसीजन होता है वो हम पर हावी होने लगता है और कभी कभी क्या ज्यादातर बच्चे उस डिसीजन को एट द एंड ऑफ द मोमेंट मोल्ड कर देते हैं और गेट की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर देते हैं। मगर जी जैसा सर। समझ में आ रहा है कि आपने अपने डिसीजन को जो ईएससी के लिए था उसे में ही रिजिड रहकर प्रिपरेशन को मेंटेन करके चले। मगर जब गेट का रिजल्ट आया तब आपको ऑब्वियसली इस रिजल्ट से निराशा हुई, आपने अपने आप को डिमोटिवेट किया या इसके बाद आपने और अपने आप को मोटिवेट किया, क्योंकि आपका ध्येय तो जो था उसी पर आप चल रहे थे? बिल्कुल सर। और किसी भी एग्जाम को राइट करते हैं उसका रिजल्ट अगर अपन देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो ऐसा रहता है कि हमने एफर्ट से नहीं हुआ। बट मन में एक ये था कि अपन मन में खुद में ये था कि ईएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तो मे भी पूरे एफर्ट्स नहीं लगे हैं इसके लिए, तो इसके रिजल्ट से इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए और खुद की प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं अपने काम में फिर से लग गई और मैंने ये सोच लिया था कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट दूंगी मैं, इसके बाद मेरा 1 साल में नहीं दे सकती इसको। एनी हाउ मुझे इसी में करना है, अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे फिर टीचिंग फील्ड में जाना पड़ेगा। वेरी गुड। मतलब नेहा की अगर हम बात सुने तो नेहा ने अपना ध्येय बनाया हुआ था आईएएस, इसलिए गेट के रिजल्ट के अनाउंस होने के बाद भी उन्हें कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका डिसीजन स्ट्रांग था और वो जिस प्लानिंग के साथ अपनी ईएससी की प्रिपरेशन कर रही थी उसे ही कंटिन्यू रखा। क्योंकि अगर हम देखें तो ईएससी और गेट एग्जाम बहुत करीब हो चुके हैं, तो कुछ बच्चे इससे डेविएट भी हो जाते हैं और ईएससी की प्रिपरेशन करते करते अचानक या तो गेट की तैयारी करने लगते हैं या तो गेट की तैयारी करते करते ईएससी। ये अचानक वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। इस बारे में आप जी सर। एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देंगी नेहा? ये बोलना चाहूंगी जब भी कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन में स्टार्ट करता है तो उसके पास काफी है जिसको वो फिल कर सकता है, लाइक स्टेट एग्जाम्स की भी आती है, गेट है, ईएससी है। और तो डायरेक्शंस बहुत सारी है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अपन एफर्ट्स किस में डाल रहे हैं, कि सब हर एक बच्चे का अलग अलग तरीका रहता है कि वो खुद को कैसे करना पड़ेगा। तो खुद का एक जो पैटर्न है कि हम किस तरीके के उसको एफर्ट्स डाल सकते हैं, तो वो खुद को ही समझना पड़ता है। लाइक मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे से एक एक साथ 2 एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, तो मुझे सिंगल एग्जाम को टारगेट लेके फिर उसको करना है। तो ये मोस्टली हर एक स्टूडेंट फेस करता है। वो एक एग्जाम लिखता है फिर सडनली किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाता है। तो मेन ये है, अगर किसी में पर्टिकुलर टाइम स्पेंड से तैयारी करो तो फिर हर एक एग्जाम क्लियर हो जाता है। बाकी घर में सबको कैसा लग रहा है नेहा इस रिजल्ट के बाद? सर ऑब्वियस सी बात है कि घर वाले बहुत खुश है और उनको भी ये है कि चलो अच्छा है, बच्चे की मेहनत रंग लाई और हमारे एफर्ट्स भी सही रहे कि हमने इसका साथ रखा। अभी तक कोई इमोशनली वो फोर्समेंट नहीं किया कि ये करना है या वो करना है। वेरी मतलब गुड, वेरी लड़कियों पे गुड। काफी ये सब कुछ रहता है कि शादी की उम्र हो गई है, तो फिर ये इस चीज में मैं अपने घर वालों फैमिली को सपोर्ट बहुत आपको बकायदा मिलता रहा। बहुत अच्छे। जी तो सर। दोस्तों, इस तरह से आज टॉपर स्टॉक की सीरीज में नेहा ने एक अलग तरह का ओपिनियन, एक अलग तरह का व्यू हमें बताया, जिसमें उन्होंने जनरली स्टूडेंट गेट और ईएससी साथ में लेकर चलते हैं या गेट में और ईएससी में ज़्यादा खासा डिफरेंस नहीं रखते हैं, मगर यहाँ पर नेहा से हमें कुछ और भी सीखने को मिला है। आप लोगों ने नेहा की बातों को सुना और नो डाउट उससे अब आप आने वाले समय में अपने डिसीजन को लेने में बहुत ही हेल्पफुल फील करेंगे। तो आज की टॉपर स्टॉक सीरीज में नेहा के जुड़ने के लिए हम नेहा को थैंक यू कहेंगे और नेहा थैंक के यू सर। आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल दी वेरी बेस्ट नेहा फॉर योर ब्राइट थैंक फ्यूचर। यू सर।